स्क्रीन विजिबल है, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में इनके आंसर्स लिखते रह सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा इनको वन बाय वन, बीच बीच में काफी इंटरेस्टिंग बातें भी आएंगी, सो केयरफुल रहना, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। हर्षित, यस, नाउ वी स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बात आती है कि एक स्टेटमेंट गिवन है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात जब करते हैं, गुड इवनिंग अनुष्का, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात मतलब जेड पॉजिटिव की बात हो रही है। हम जानते हैं कि इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने और इसका आंसर होगा ट्रू। आप लोग अपने आंसर चैट बॉक्स में डालते रह सकते हैं। ओके सक्षम, वेरी गुड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात आती है, तो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए एक सेट है, चलो इसको एक नाम भी दे देते हैं, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, लेट इट बी ए, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं सच दैट, वो एलिमेंट्स कैसे हैं, आपके होल नंबर है, वो एलिमेंट्स आपके होल नंबर, और होल नंबर में आप देखो, एक तो कहते हैं कि वो होल नंबर है एज वेल एज वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो 5 से 5 कैंसिल और x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे अकॉर्डिंग एक ऐसा नंबर है जो होल भी है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और वो है हमारे पास 0। और ये कहते हैं ऐसा कोई सेट हो ही नहीं, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनके अकॉर्डिंग ये 5 आना चाहिए था, मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। तो ये सोच रहे थे, ये बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है तो हमारा नल सेट आएगा, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ये 0 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इन्होंने इसे 5 कहा था और हमारे अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे स्टेटमेंट इनका फॉल्स है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। सो थर्ड क्वेश्चन में सही बात, सक्षम बढ़िया, मिश्रिता ऊर्जा वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थर्ड में जब भी आप आंसर लिखे उसके साथ नंबर जरूर लिखें, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा अदरवाइज कि आप कौन से का आंसर दे रहे हैं। थर्ड में कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब आप देखो कि अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो वेदर इट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्स, या हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स की बात करते हैं, लेकिन कुछ भी कहो है तो ये सारे के सारे ट्रायंगल ही। तो जितने भी टाइप के ट्रायंगल्स हैं उन्हें हम टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में ले सकते हैं। तो जो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट इसका जो होगा वो सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा, तो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, ये स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारा जो आएगा वो हो जाएगा हमारा इसमें आंसर कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट ट्रायंगल से सेट ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल में सारे के सारे राइट ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ओके आयुष, प्रथम, ऊर्जा, वेरी गुड हर्षित, ठीक है, गुड। फोर्थ की बात करते हैं कि हमें मेंशन करना है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो देखिए आपके पास एक सेट गिवन है और इस सेट में ये तो आपका है फर्स्ट एलिमेंट, 4 एंड 5 इन ब्रैकेट सेकंड एलिमेंट, और ये 6 7 8 थर्ड एलिमेंट। तो अगर आपसे कोई इस क्वेश्चन में पूछे कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है, मैंने क्या बोला है, देखिए कार्डिनल नंबर, तो आप देखिए इसका कार्डिनल नंबर 3 होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, आप देखो ये थर्ड एलिमेंट है हमारा जो इस सेट ए को बिलोंग करता है। सो बिल्कुल सही लिखा है, इन्होंने पूछा है वैसे तो ये ट्रू और फॉल्स, तो हम कहेंगे ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है कि ये इसको बिलोंग करता है। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में देखिए हमें बताना है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बिल्कुल सही बात है, देखिए नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, इनफाइनाइट सेट है आपका, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। सो सेकंड राउंड स्टार्ट होता है आप लोगों का ट्रू फॉल्स का। यहां से देखिएगा क्वेश्चंस थोड़े से चेंज होंगे। 6 क्वेश्चन की बारी आती है।
A collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद is not a set। देखिए ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि कौन सा नॉवल प्रेमचंद जी ने लिखा होगा और कौन सा नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है ये सेट नहीं है। देखिए अगर हम उसे वेल डिफाइंड नहीं कहते, मोस्ट टैलेंटेड राइटर होता है, कुछ और होता, बेस्ट पूछा जाता, तो जरूरी है फॉल्स, तो ये आपका जरूर ट्रू हो सकता था। बट क्या है, अभी इन्होंने कहा है कि ये जो है सेट नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये एक सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। सो 6 का आंसर फॉल्स हो गया। 7 की बारी आती है। 7 में कहते हैं द स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखिए ये एक सेट गिवन है ए, और इस ए में आपका एक एलिमेंट 3 है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये आपका थर्ड एलिमेंट है। अब आप देखो जो सेकंड एलिमेंट है वो 4 भी है, 5 भी है और कर्ली ब्रैकेट भी है। तो इस पूरे को हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इसे पार्शली अगर अलग अलग लें तो ये आपका एलिमेंट काउंट नहीं होगा। तो इनके अकॉर्डिंग कहते हैं भी 4 ए को बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं बिलोंग करता। 4 और 5 अगर ब्रैकेट में होते तो बिलोंग करते, तो ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। 8 क्वेश्चन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए मैं 8 क्वेश्चन के आंसर का वेट करूंगा। ये कहते हैं इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। 8 के आंसर देखिए, गुड, प्रथम, बढ़िया। इसकी रीजनिंग भी हम देखेंगे, क्या लिखना चाहते हो रीजनिंग में। 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन में आपके पास एलिमेंट्स है ए बी, ए बी, ए है, बी है, फिर ए है, फिर बी है, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। 8 क्वेश्चन के आंसर्स का इंतजार रहेगा मुझे। प्रथम ने आंसर दिया है अभी, ओके ओके हर्षित, वेरी गुड। 8 अनुष्का बताते हैं अभी, बढ़िया। और बताइए बाकी लोग, ये सारे कहाँ हैं बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर दें। और लोग बताएं आंसर। 8 ट्रू है, ये इनफाइनाइट सेट लग रहा है क्योंकि ये चलता जा रहा है ऐसा लग रहा है। अंश कह रहे हैं फॉल्स है, ये इनफाइनाइट नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, यश वेरी गुड। देखिए बिल्कुल सही बात, बच्चों ने इसमें जो कैच था उसको पकड़ लिया। ये एक्चुअली एक इनफाइनाइट सेट नहीं है, क्योंकि सेट्स में अगर रिपीटेड एलिमेंट होते हैं तो उनको हम रिपीट फॉर्म में नहीं लिखते। तो जो आपका सेट हो एक्चुअली ए कॉमा बी ही है, आप इसे कितनी भी बार लिखो लेकिन काउंट ये एक ही बार होगा। तो आपका जो सेट ए है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल ये होने ही नहीं चाहिए थे। और अगर है भी तो आप इसे रीअरेंज करके आप इसे ए कॉमा बी लिख सकते हो। और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो ये आपका हुआ फाइनाइट सेट। और इनके अकॉर्डिंग ये इनफाइनाइट सेट, जो बिल्कुल गलत बात है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। बढ़िया, हर्षित पहले सही लिखा था, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट बहुत जरूरी है। देखिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इसके अंदर। ओके, रुद्राक्ष भी आए हैं। 9th क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट्स गिवन है 1 3 5, और बी सेट आपका दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में बनाए तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन होंगे। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, और आपके पास ये बन गया सेट बी। अब आप देख सकते हो सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल हैं। तो क्या ये कह सकते हैं ए बी का सबसेट है। यस, ए बी का सबसेट और इक्वल भी है। और अगर सिर्फ इक्वल भी लगा होता तब भी ट्रू माना जाता। तो ये हर कंडीशन से फिलहाल आपका ट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा। वेरी गुड, ओके। 10th को देखते हैं। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या है कि हमें स्टेट करना है ट्रू और फॉल्स।
तो एक सेट गिवन है, लेट द नेम, इसका एक नाम मान लेते हैं सपोज ए। तो इसमें एलिमेंट है और वो कैसा है, सच दैट x प्लस 8 इज 8। तो यहां से आया x इक्वल टू 0। तो मतलब एक एलिमेंट आपको ऐसा मिला है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये कहते हैं ये नल सेट है। बिल्कुल गलत बात है, नल सेट नहीं है, बल्कि इस तरह के सेट को जिसमें एक एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तभी जानते हैं बच्चे, याद आ जाएगा, सिंगलटन सेट। तो ये आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। निकरे, वेरी गुड, बढ़िया एंट्री। सो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में एक सेट गिवन है ए, और इसमें देखिए ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 3, सेकंड एलिमेंट 4 5 कंबाइंड है, और ये हमारा थर्ड एलिमेंट हो गया 6। क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। तो 4 5 ये कहते हैं ए को बिलोंग करता है। आप देखो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें जस्ट 4 की बात की गई थी, लेकिन अब की बार इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। और 4 5 जो है वो एलिमेंट है, और जब भी एलिमेंट हो, वेदर इट इज 3, वेदर इट इज 4 5, वेदर इट इज 6, तो जो आपका एलिमेंट है, जो भी आपका एलिमेंट है वो सेट को बिलोंग करता है। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। लास्ट टाइम इसमें 4 के बारे में ही पूछा गया था, तब ये फॉल्स स्टेटमेंट था। ठीक है, 12 क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम मिलता है आप लोगों को। आप 12 क्वेश्चन सोच के बताइए। निग्रह आप भी बताइएगा बेटा। गुड, प्रगति, रुद्राक्ष, कनिष्क, प्रथम। आराम से देखिए क्वेश्चन को। सोचिए बिल्कुल रिलैक्स होकर। ये आज का अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यश वर्मा फॉल्स कह रहे हैं, प्रथम भी, रुद्राक्ष भी, कनिष्क, आयुष, प्रगति, अनुष्का। देखिए काम करते हैं, 496 की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम 496 के फैक्टर्स देखें जो जो इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, अभी बताएंगे प्रथम। पहले 12 को देख लो, 12 भी हो सकता है डाउट हो आप लोगों का। हाँ जी, देखिए 496 के जो फैक्टर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो एक तो 1 होगा, 1 डिवाइड कर देता है सबको, 2 भी होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 के बाद देखिए 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 नहीं है। 12 के बाद चेक करो, तो आप देखो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स देखिए कौन कौन से आते हैं। मैं आपको एक और छोटा नंबर देता हूँ, पहले आप उस पर ट्राई करो। जैसे 28 की बात करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप जरा उनको प्लस करके देखना कितना आ रहा है एक बार। देखो जरा, तो 28 के जो फैक्टर्स हैं अगर हम उनका सम करें तो 56 आ रहा है, मतलब डबल आ रहा है। केयरफुली 496 के भी अगर आप फैक्टर्स निकालोगे, 496 भी एक ऐसा नंबर है, इसके जितने भी फैक्टर्स आप निकालोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ 496 के फैक्टर्स निकाल के। नहीं 56 नहीं, 496 तो खुद ही आएगा बेटा एक।
496 के फैक्टर्स हमको फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए 2 से। ठीक है, तो एक तो हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। 8 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 31 आएगा, 31 के बाद 62 आएगा, 62 के बाद में 124 भी आएगा, फिर 248 आएगा और 496 आएगा। आप जरा इनको प्लस करके देखो, यहाँ तक के ही प्लस करके देखो कितना आता है। ये 496 आ रहा होगा, चेक करो, आप करके देखिए एक बार। मैंने सामने लिखे हैं 496 के जो फैक्टर्स हैं जो 496 को डिवाइड कर सकते हैं। फोर 496 को डिवाइड करने वाले नंबर्स आपके सामने हैं। एक 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। इनको प्लस करके देखिए। यहाँ से देखो 3 हो गया, 3 4 7, 7 8 15, 15 16 31, 31 31 62, 62 62 124, 500, ये आ रहा है 496। यस, और 496 में 496 प्लस होगा तो आपका आ जाएगा ये 81992 आ रहा है सम। तो अब आप ये देखो, इन्होंने कहा है कि एक ऐसा सेट बनाओ, एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें किसी नंबर के पॉजिटिव फैक्टर्स का सम 2y हो, मतलब डबल हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 28 लिखा, क्या यहाँ 496 आएगा या नहीं? सोच के बताओ। 496 बिल्कुल परफेक्ट नंबर है, बिल्कुल सही कहा है। इसे परफेक्ट नंबर कहते हैं जिनके डिवाइजर्स का सम आपका 2y आ जाता है, तो उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो 496 के पॉजिटिव फैक्टर्स का सम इसका डबल आएगा, मतलब 992। दैट मीन्स ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है, और ये इन्होंने इनके अकॉर्डिंग है कि ये डज नॉट बिलोंग टू। तो ये स्टेटमेंट हमारा होगा फॉल्स, क्योंकि ये बिलोंग करता है, यहाँ पे आना चाहिए था बिलोंग्स टू। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 13 क्वेश्चन में एक हमारे पास सेट आर है, एक सेट एस है, और आर इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और एस भी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम एक काम करते हैं, देखिए आर को क्या है, हम रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में बनाया तो ऐसे नंबर्स इंटीजर्स भी हो, 2 से डिविजिबल भी हो। तो देखिए 0 भी आएगा, 2 भी आएगा, नेगेटिव भी आएंगे, ऐसा नहीं है मैंने लिखे नहीं है। और अगर हम s को बनाएं तो 3 से डिविजिबल नंबर की बात आ रही है, तो 0 तो इसमें भी आएगा क्योंकि 0 3 से डिविजिबल है, 3 आएगा, 6 आएगा, एंड सो ऑन। और इनके अकॉर्डिंग कहते हैं r और s में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये तो गलत बात है, क्योंकि देखो 6 है दोनों में कॉमन, 0 है दोनों में कॉमन, तो ये आपका फाई नहीं है। सो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। बिल्कुल सही। हर्षित, प्रगति, कनिष्क, अनुष्का, यश, वेरी गुड। ठीक है, 14 क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन में एक सेट गिवन है ए, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है 3, 4 5 सेकंड एलिमेंट है, और 6 भी आपका एलिमेंट है। देखिए एलिमेंट पर एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट अगर हम इम्पोज कर दें तो वो आपका सबसेट बन जाता है। तो 4 5 अगर सिंगल ब्रैकेट में होता तो ये हमारा माना जाता एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट पर हमने लगाए हैं एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट, तो ये अब सबसेट हो गया किसका? ए का। तो सबसेट और इक्वल टू में एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू माना जाएगा।
So this statement is true statement. फिफ्टीन क्वेश्चन, सबके आंसर्स देख रहा हूँ। अंश, प्रगति, गुड, सक्षम। 15 क्वेश्चन, एक सेट गिवन है आपको ए, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है ए, सेकंड एलिमेंट बी, थर्ड एलिमेंट सी डी एंड फोर्थ एलिमेंट इज ई। तो ये कहते हैं सी डी ए का सबसेट है। बिल्कुल गलत बात है, ये सबसेट नहीं है, ये तो एलिमेंट है। आप देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ एलिमेंट की फॉर्म में है, तो अगर हम इसे एज इट इज लिखेंगे तो ये एलिमेंट माना जाएगा, और अगर हम इस पर एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट लगाते तो ये आपका सबसेट माना जाता। राइट। सो ये 15 जो आपका हो गया, ये आपका कैसा स्टेटमेंट हुआ? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सिक्सटीन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन में ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है। देखिए डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, और अगर दोनों में इंटरसेक्शन फाई है देन दे आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। तो ये डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन है। और डिसजॉइंट सेट में एक बात और आती है कि ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे? 0। अब ये कहते हैं कि अगर ये डिसजॉइंट नहीं है, दैट मीन्स कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी में, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से होगा। तो 16 में कहते हैं एन ए यूनियन बी, एन ए होगा, एन बी होगा, प्लस लिखा हुआ है, आप देखिए ये गलत है, ये प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ माइनस आना चाहिए था, यही यहाँ पे गड़बड़ है। सो ये स्टेटमेंट आपका कैसा होगा? ये स्टेटमेंट होगा आपका फॉल्स। सेवनटीन की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, थर्ड एलिमेंट 3 4 है, और फोर्थ एलिमेंट 5 है। तो ये कहते हैं 1 जो है ए का सबसेट है। बिल्कुल गलत बात है। देखिए 1 क्या है? 1 तो ए का एलिमेंट है, और एलिमेंट सबसेट नहीं होता। हाँ, अगर हम इस पर कर्ली ब्रैकेट लगाते तो आपका ये सबसेट बन जाता। दिस इज इनकरेक्ट एंड वाई रीजन इज एक्सप्लेन्ड। तो ये आपका हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में एक सेट ए है। अब देखिए इसमें फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट, तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं ये। और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये कहते हैं कि जो सी डी है ये ए का एलिमेंट है, और हमारे अकॉर्डिंग भी एलिमेंट है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये इसका एलिमेंट है एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन में देखिए पूरा का पूरा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो ये कहते हैं ये ए इन कर्ली ब्रैकेट बिलोंग करता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इनसे। अगर ये जस्ट ऐसे लिख देते तो बात सही हो जाती, क्योंकि एलिमेंट है तो एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। 20 क्वेश्चन के आंसर आऊंगा। 20 का बताइए। यस बेटा, आंसर गलत लिख दिया आपने 19 का। 20 इज ट्रू। ओके, चलिए 20 पे बात करते हैं।
सो 20th क्वेश्चन में 20th क्वेश्चन में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एक ए है, एक बी है और एक सी है। लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। तो यहाँ हमने जो ये तीनों का कॉमन पार्ट है, दिस इज डब्ल्यू, और ये जस्ट है ए, यहाँ आया बी, ये आया सी, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे LHS में लिखा क्या है, ए एंड बी नॉट, और बाहर भी कुछ लिख लेते हैं। सपोज इसे लिख लेते हैं, बाहर वाले को एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसे पी ले लेते हैं। तो ए और बी नॉट, ए हमारे पास क्या है, अगर ए की बात करें तो ए में हमारे पास ए है, एक्स है, डब्ल्यू है और जेड है। बी में हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास जेड है, डब्ल्यू है, वाई है और बी है। सी की बात करें तो सी में है हमारे पास एक्स, डब्ल्यू, वाई और सी। ठीक है। अब बी नॉट की अगर बात की जाएगी तो बी नॉट में कौन कौन आएगा, बी को छोड़ दो बाकी सब आएगा। तो ए भी आएगा, एक्स भी आएगा, सी भी आएगा और पी भी आएगा। तो ए और बी नॉट में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, आप देखो ए और बी नॉट में क्या कॉमन आ रहा है। ए और बी नॉट में कॉमन आ रहा है हमारे पास ए एक्स, बस ए और एक्स कॉमन आ रहे हैं। तो ए और एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेना है। फिर बी और सी में जो कॉमन है, आप देख सकते हो बी और सी में कॉमन कौन है, डब्ल्यू और वाई। अब यहाँ से ए एक्स का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, ए एक्स का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम ए एक्स का कॉम्प्लीमेंट देखें, मतलब ए और एक्स को छोड़ के सारे, तो ए नहीं लेंगे, एक्स नहीं लेंगे, तो बी लेंगे, सी लेंगे, एक्स नहीं लेंगे, वाई लेंगे, जेड लेंगे और पी लेंगे। टोटल कितने हमारे पास, 3 3 6 एंड 7 और 8। तो एक रह गया कोई हमारा, ए नहीं लेना था और एक्स नहीं लेना था, डब्ल्यू भी रह गया। ठीक है, एक डब्ल्यू भी आएगा, राइट। तो ये तो हमारे पास आ गया ए एक्स का कॉम्प्लीमेंट। ये रहा। अब इसका यूनियन हमें किसके साथ लेना है, डब्ल्यू और वाई के साथ। तो डब्ल्यू और वाई के साथ अगर हम इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास बी आएगा, सी आएगा, एक्स नहीं आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, डब्ल्यू आएगा और पी आएगा। तो ये तो हमारे पास आई LHS। अब राइट हैंड साइड में जाते हैं, इसमें कहते हैं ए नॉट। तो अगर ए नॉट की बात की जाए, ए हमारे पास है और ए नॉट कितना होगा, बी होगा, सी होगा, वाई होगा और पी होगा। ये तो ए नॉट आ गया और बी हमारे पास है ही। अब ए नॉट और बी का अगर हम यूनियन करें तो देखिए कौन कौन आता है हमारे पास। ए नॉट और बी का यूनियन करना है, यहाँ लिख लेते हैं, ये RHS की बात चल रही है। ए नॉट और बी का यूनियन, तो देखो बी है, सी है, ए तो नहीं है इसके अंदर, फिर दोनों में एक्स नहीं है, वाई है, जेड है और पी है और डब्ल्यू भी है। तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। इसको करने के और भी मेथड होते हैं, बट क्या थोड़ा सा आपको ये सिंपल पड़ जाता है, करने में आसानी होती है। इसको लॉजिकल मेथड से भी करा जा सकता है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि 3 सेट है इसके अंदर। बिल्कुल, ये ट्रू स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट, ओके 21 में बताइए, 21 का आंसर दीजिए।
21, राइट, सही बात। अंश गौड़, हर्षित मित्तल, आयुष, प्रथम, यश वर्मा जी, कनिष्क। सो यहाँ पे देखिए आपके पास इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक तो कर्ली ब्रैकेट वाला ए, इसे और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं। देखिए एक तो हमारे पास है एलिमेंट ए इन कर्ली ब्रैकेट और एक एलिमेंट है बी। तो एलिमेंट एज इट इज ही यूज होता है जब वो बिलोंग करता है। सो ये आपका अगर कर्ली ब्रैकेट में होता, इन दैट केस ये बिलोंग करता, जो कि ऐसा नहीं है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। बिल्कुल क्रिश, सही बात। 22 की बात करते हैं। 22, तो इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज आवर सेकंड एलिमेंट, एंड 3 4 इज थर्ड एलिमेंट, 5 इज आवर फोर्थ एलिमेंट। ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जो ए को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर 1 होता तो बिलोंग करता, 2 होता करता, 3 4 कंबाइंड होता करता, तो ये आपका डज नॉट बिलोंग्स टू, दिस इज इनकरेक्ट, सो फॉल्स स्टेटमेंट। सही बात। 23, देखिए 23 आपके सामने दोबारा से आया, चेक करके बताओ इज दिस ट्रू और फॉल्स। ट्वेंटी थ्री के बारे में बताइए प्रथम। 23 का आंसर है बेटा, मेंशन करो कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप। 128। देखिए 128 के फैक्टर्स चेक करिए कितने होते हैं आपके। फैक्टराइजेशन चल रहा है, आप लोग भी अपने एंड पर कर सकते हो, चेक करो क्या ऐसा ही आ रहा है या नहीं। तो आपका एक फैक्टर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, देन 8, फिर 16, फिर 32, देन 64, इन लास्ट आएगा हमारे पास 128। तो इनको प्लस करके देखते हैं। 64 32 आपके हो गए 96 एंड सो ऑन। बताइए 2 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 7 है। आप इनको प्लस करके देखिए आपका सम आ रहा है या नहीं आ रहा 128। ये नहीं आ रहा देखिए। सो ये एक इनके अकॉर्डिंग तो ये बिलोंग करता है, हमारे अकॉर्डिंग इसको बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि 128 आपका 128 आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। इनके फैक्टर्स का सम, डिवाइजर्स का सम, इसका डबल 256 नहीं आता है, क्योंकि ये ऑड नंबर आ रहा है, यहाँ से ही पता चल जाता है। सो 23 इज फॉल्स स्टेटमेंट। 24 क्वेश्चन करते हैं। 24 क्वेश्चन में एक सेट गिवन है, अकॉर्डिंग टू सेट 3 एलिमेंट है, 4 5 भी एलिमेंट है, 6 भी एलिमेंट है। तो ये कहते हैं जो 3 6 है ये सबसेट होगा। देखिए अगर 3 अकेले की बात होती तो चल जाती, 6 की बात होती तो चल जाएगी बिल्कुल। अब 3 और 6 इन्होंने दो एलिमेंट लिए और एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो ये सबसेट है, बिल्कुल सही बात। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। हाँ अगर इन्होंने इसमें से 4 या 5 अकेला लिया होता तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता, फॉल्स हो जाता। बट इस मोमेंट पे क्या इन्होंने 3 लिया है, 6 लिया है, दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं, तो आपका ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। 25 की बात करते हैं। एक सेट के इनफाइनाइट मेनी सबसेट्स होते हैं, इज दिस ट्रू और फॉल्स? आप बताइए 25 का आंसर।
देखते हैं क्या लिखते हैं आप लोग। 25th में क्या आपकी इनपुट है? ट्वेंटी फिफ्थ के लिए सोचिए, देखिए इन्होंने लिखा है एक सेट है जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सेट्स होते हैं। तो हर इनके अकॉर्डिंग मतलब जितने भी सेट होते हैं उनके तो सबसेट इनफाइनाइट होते हैं। ये कैसे इन्होंने लिख दिया? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो होते हैं 2 रेज़ टू पावर n। और अगर n आपका 0 होगा तो 2 रेज़ टू पावर 0 सबसेट्स आएंगे, 2 रेज़ टू पावर 1 आ सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 आ सकते हैं। इनमें से कोई भी इनफाइनाइट नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देयरफॉर इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन आपने बता दिया कि 2 रेज़ टू पावर n सबसेट्स होते हैं और ये इनफाइनाइट नहीं होता। बिल्कुल सही बात। प्रगति, हाँ ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो उसके इनफाइनाइट सबसेट्स होंगे। बिल्कुल, इन्होंने तो ये बात सभी के लिए कॉमनली बोल दी, तो इसलिए इसे फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा। कहते हैं अगर कोई सेट एम्प्टी है या फाई है देन दिस एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। बिल्कुल सही बात। एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, फाई और ऐसे तो बोलते ही हैं। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ये एग्जांपल दिया हुआ है एम्प्टी सेट का। 27 को देखते हैं। राइट द करेक्ट फॉर्म इफ द स्टेटमेंट, कहते हैं फाइव बिलोंग करता है ए बी को। फाइव बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे तो दो ही एलिमेंट्स हैं, इधर ए और बी। ए भी बिलोंग करता है, बी भी बिलोंग करता है, बट फाइव बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है, अगर इसे करेक्ट करना हो, कि फाइव इज सबसेट ऑफ ए बी। अगर हम इसे करेक्ट करेंगे इस मोमेंट पर, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। प्रथम 27। सो 28 की बात करते हैं। ठीक है, अगर इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक अलग सी चीज आई है कि इन्होंने जो ब्रैकेट यूज करा है वो स्ट्रेट ब्रैकेट यूज करा है। तो स्ट्रेट ब्रैकेट के साथ हम नहीं कह सकते कि ये इसका सबसेट होगा। और वैसे भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखो ये एलिमेंट था बी सी इन कर्ली ब्रैकेट, और अगर हमें इसका सबसेट बनाना था तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट होता है। इन्होंने एक गड़बड़ ये करी कि स्ट्रेट ब्रैकेट लगा दिया। दूसरी मिस्टेक यह है कि इसमें एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। 29। सो 29 में ये लाइक वाइक भी करते रहोगे बच्चों। देखो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना इसको। पता तो चलना चाहिए कि कैसी क्लास चल रही है, कि आगे कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। ओके, सो 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में राइट द करेक्ट फॉर्म इफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये ए सबसेट है, गलत बात। एलिमेंट सबसेट नहीं होता। अब हमने इससे बना दिया सेट, तो ये हो गया सबसेट ऑफ दिस गिवन ए बी सी सेट।
नेक्स्ट, ओके, 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन देखिए, आज 1 घंटे में हमको ये 50 के 50 क्वेश्चंस कर डालने हैं। थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ए माइनस बी आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। स्टेटमेंट ट्रू है, याद भी रहना चाहिए ये सबको, फिर भी हम क्या ऐसे समझा देते हैं ऐसा क्यों हुआ। सपोज हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर ए है एक सेट, बी है दूसरा सेट, और यहाँ पे हमने लिया एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस में ही कह रहे हैं ए में से बी को हटा दो, तो देखिए एलएचएस से हमारे पास बनेगा जस्ट एक्स। एलएचएस से हमको मिला एक्स। अब आरएचएस की बारी आती है। आरएचएस में कहते हैं ए और बी नोट। देखिए ए में कौन कौन है, ए में आपके पास एक्स वाई है, और बी नोट में कौन कौन है, बी को छोड़ दो तो कौन कौन बचे, एक्स बचा और डब्ल्यू बचा। और हमें निकालना है इसमें से इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो आप देखो अगर समझने की बात आती है तो एल एच एस आर एच एस इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। 31st क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये याद रखना है सभी बच्चों को, एग्जाम में इसके ऊपर बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपकी 11th में भी काम आती है, 12th में भी काम आती है। 32nd क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, एक सेट गिवन है ए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है 3, सेकंड एलिमेंट है 4 5, थर्ड एलिमेंट है 6। कहते हैं इस स्टेटमेंट ये 5, आपका कर्ली ब्रैकेट में तो 5 एलिमेंट होना चाहिए था। देखिए अगर कर्ली ब्रैकेट में 5 लिखा गया तो ये आपका हो गया एलिमेंट, बट अगर ये जस्ट ऐसे लिखा होता तो ये ट्रू होता, क्योंकि 5 माना जाता एम्प्टी सेट। इस मोमेंट पे ये एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज द सेट विद वन एलिमेंट। सो हम ये कहेंगे कि ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। 33rd क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिटरमाइन इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो ए माइनस बी माइनस सी, आप देखो वैसे तो ये डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि ये आपका ऐसा हो जाएगा, अनलेस अनटिल इनमें कोई एम्प्टी सेट नहीं है तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं होने का। बट क्योंकि जनरल कंडीशन में पूछा गया है, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये डायरेक्टली विजिबल है, आप ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं। 34th क्वेश्चन। सो 34th क्वेश्चन में ये 33rd क्वेश्चन में डाउट हो रहा है बच्चों को, तो आप इसे ना वेन डायग्राम से बना के भी देख सकते हो। आपके पास में ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब अगर हम यहाँ लेते हैं एक्स वाई जेड और ए बी सी और डब्ल्यू, और यहाँ हमने ले लिया पी पहले की तरह, बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है, एक ए है एक बी है एक सी है। ए भी है हमारे पास, बी भी है और सी भी हमारे पास है। अब इसमें अगर बी माइनस सी की बात करें तो बी में से सी चला गया, सो कौन बचा आपके पास, ए और वाई बचे। और अब ए में से हम अगर ए और वाई को माइनस करें तो जस्ट एक्स बचेगा। यहाँ देखते हैं ए में से बी चला गया
ए में से बी चला गया तो हमारे पास क्या बचा, ओके, ए में से हमने बी को हटा दिया तो एक्स बचा और बी बचा। अब इसमें से सी, ओके, ये तो भाई आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये बाई मिस्टेक हमने अभी अभी फॉल्स कर दिया था। तो सेट के लिए ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी आपका ट्रू स्टेटमेंट आएगा। अब देखो दोनों ही कंडीशन में आपको एक्स एलिमेंट मिल रहा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं हुआ क्या है। पहले हमने b माइनस सी फाइंड करा, सो b में से हमने c को हटाया तो हमारे पास a बचा और y बचा। ठीक है, अब a में से जो भी a के एलिमेंट्स अगर हम देखें तो x a w b ये पूरा का पूरा एरिया है, और इसमें से अगर हम a और y को हटाएं तो y को तो हटा नहीं पाएंगे। तो अगर हम a में से अगर हम, ये आपका जो चारों के चारों हैं, एक बार देखते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसे सही से करके दिखाते हैं आपको तो एक क्लैरिफिकेशन आएगी। फर्स्ट इम्प्रेशन में तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट था, बट एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहानी है इसके अंदर। तो देखिए b माइनस सी, हमने b में से c को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बचेगा a और y। अब a में से आप a में कौन कौन है, a में आपके पास x है, a है, w है और b है, ये चारों हैं। अब इन चारों में से देखिए आपका कौन जा सकता है, अगर हम हटाएं यहाँ पे लिख देते हैं एक्स ए डब्ल्यू बी, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें ए और वाई को, तो एक ए ही जा पाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स डब्ल्यू और बी। ठीक है, ये तो आई आपके पास एल एच एस। अब आर एच एस की बात करते हैं। आर एच एस में पहले ए माइनस बी निकाला, सो ए में से बी को हटाया तो आपके पास में आया एक्स और बी। अब इसमें से सी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बी डब्ल्यू सी और जेड को, तो इसमें से हमारे पास जस्ट एक्स बचेगा, चला जाएगा। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही था, तो ये आपकी आर एच एस आ रही है, वो एल एच एस आ रही है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट ही है, जैसा कि आपको सबसे पहले बताया था। 34th में ए आपके पास 1 2 3 4 5, 5 ए को बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता, 5 एलिमेंट ही नहीं है। एक एलिमेंट 1 2 3 है, एक एलिमेंट 4 5 और एक एलिमेंट 6 7 8 है। सो आपका 5 एलिमेंट नहीं है, तो देयरफॉर ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। 35th में देखो, ये कहते हैं 2, ओके 2 और 5, ठीक है, हमने दो एलिमेंट्स लिए और दोनों एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये आपका सबसेट बन गया, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो यहाँ पे जीरो भी आ गया, पॉजिटिव भी इंटीजर्स आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। 36 इज ट्रू। थर्टी सेवन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, ये दुनिया में हुए आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इनमें किसी छोटे से कोने में पड़े हुए हैं दुनिया के रियल नंबर्स। ये बिल्कुल सही बात है कि जो रियल नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होते हैं। इसका रीजन ये होता है कि ये रियल नंबर लाइन है आपकी, तो इस पे जितने भी नंबर्स हैं या जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे तो हुए रियल नंबर। लेकिन अगर मैं क्वाड्रेंट्स ले लूं, तो क्वाड्रेंट्स में जितने भी पॉइंट्स हैं
जितने भी पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट है कहीं पर भी, चाहे वो यहाँ पर है, चाहे वो वाई एक्सिस पर है, या सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, कहीं पर भी है, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ लाइक करते हैं वो रियल कह लेते हैं, कह देते हैं उनको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही रियल नंबर कंटेन हो जाते हैं। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ये क्या लिख दिया, ये कैसा ब्रैकेट यूज कर दिया इन्होंने। सो ये तो आपका आएगा कि स्टेट, ये जो आपका है ये सबसेट है या नहीं है। सबसेट, सबसेट नहीं माना जाएगा ये आपका, क्योंकि सबसेट होने के लिए जो एलिमेंट होता है उस पर कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाना होता है। तो ये आपका सबसेट नहीं है। 38 इज फॉल्स स्टेटमेंट। 39 कहते हैं ए बी सी 1 2 3 आर इक्वलेंट सेट। आप बताओ इक्वलेंट है या नहीं है। 39 इक्वलेंट। 39 का आंसर देखते हैं। अनुष्का, ऊर्जा। 37 का आंसर है आयुष गुप्ता, वेरी गुड। हाँ जी, 39 के लिए आप अपनी इनपुट्स दीजिए। 39 में आप क्या कहेंगे। 39 के लिए 39 का आंसर पोस्ट करिए। 39 में ए बी सी राइट। अच्छा, अंश कह रहे हैं फॉल्स है। प्रथम 39 ट्रू बता रहे हैं। अनुष्का भी ट्रू कह रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, देखिए इक्वल और इक्वलेंट में डिफरेंस है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सो दे आर इक्विवेलेंट। लेकिन अगर बिल्कुल सेम होते तो ये इक्वल होते। तो इक्वल होना मतलब एलिमेंट्स का सेम होना, और काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना, कार्डिनल नंबर। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके अगर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल हैं, देन दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। 40 write the correct form if the statement is incorrect। देखिए यहाँ पे एक तो इसमें क्या गड़बड़ ये है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट और होना चाहिए था। दूसरा, चलो अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी कंसीडर होगा ये। देखिए ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए कि ये जो है जस्ट ये, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज योर सेकंड एलिमेंट। अब ये कहते हैं एलिमेंट को बिलोंग करवाना है, तो हमें बस क्या करना है, यहाँ पे ऐसा लिख देना है। देखो आप कभी भी ना उनके ऊपर क्वेश्चन ये नहीं करेंगे कि ये इनकम्प्लीट है कंप्लीट है। उन्होंने जैसा एलिमेंट दे दिया आप उसे वैसा एलिमेंट मान लो। वो कभी कभी 5 को भी एलिमेंट की तरह प्रोड्यूस कर देते हैं। सो 40 क्वेश्चन में ये करेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करें तो अब ये करेक्ट है। ओरिजिनली इट वाज इनकरेक्ट, बट अगर ये कहते हैं ना इसकी करेक्ट फॉर्म भी लिखो। सो करेक्ट फॉर्म क्या है कि अगर ए में एक लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट सिर्फ बना दिया जाए, तो ये एज इट इज हमने यूज करा। जब एज इट इज यूज होता है तो वो होता है आपका एलिमेंट। और एज इट इज पर अगर हम इस पर ऐसे, अगर ऐसे लिखते तो ये सबसेट हो जाता। थोड़ा सा ये अजीब सा क्वेश्चन लगा होगा। 41, 41 क्वेश्चन में देखिए ये कहते हैं कि एक सेट ए गिवन है, एक बी है, एक सी है, और ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, सी ए सी का सबसेट नहीं है। तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको इसमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट चेक करना है कि ऐसा ट्रू होगा या नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपने एक सेट ए कंसीडर करा, तो ए सेट आपके पास आ गया ए, एक बी सेट लिया। अब आप देखो क्या ए बी का सबसेट है, नहीं, ए तो बी का सबसेट नहीं है। अब हमने दूसरा लिया एक सी,
ए सी ले लिया उसमें, अब देखो बी सी का सबसेट नहीं है और ए सी का सबसेट नहीं है, तीनों के तीनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है म्यूचुअली। तो ए बी का सबसेट नहीं होगा, बी सी का सबसेट नहीं होगा, बट ए सी का सबसेट हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? क्या ऐसा सबसेट बनाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ऐसा सबसेट बनाया जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा? क्या ऐसा हमेशा होगा? 41 में जो हमने एग्जांपल लिया है उस केस के अकॉर्डिंग तो ये सही है, बट क्या ऐसा हमेशा होगा? आप ये सोचिए। ये एक एग्जांपल हमने ऐसा लेके दिखाया है जिसमें ए सी का सबसेट आ रहा है, बट आप ये सोचो अगर मैं यहाँ पे डी और ई ले लेता तो तब क्या होता? तब भी ये तीनों कंडीशन ट्रू है। ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है और ए सी का सबसेट नहीं है, कोई किसी का सबसेट नहीं है। बट उस केस में क्या ए सी का सबसेट होता? हमेशा देखो, आप उस स्टेटमेंट को ट्रू एक्स मानेंगे जो हमेशा ही ट्रू होगा, हर कंडीशन में ट्रू होगा। आप एक बार बताओ, आपके मोबाइल में सपोज 10 बटन है या उसमें 10 फंक्शन है और उसमें से एक फंक्शन काम कर रहा है, आपने चेक करा वो फंक्शन काम कर रहा है, तो क्या आप उस मोबाइल को ओके मोबाइल बोलोगे? क्या वो सही मोबाइल है? बाकी काम नहीं कर रहे, तो मैंने एक एग्जांपल दिया जहां पे ये वर्क कर रहा है, बट क्या जब तक हम सारे चेक नहीं करेंगे, जब तक सबके लिए सही नहीं है, तब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक एग्जांपल है, बच्चों से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, कई बार उसे माइंड भी कर जाते हैं बच्चे। सपोज आपके भाई 4 सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए बट 5th सब्जेक्ट में आपके नहीं आए, तो क्या आप पास माना जाता है उस स्टूडेंट को? क्या हम उस स्टूडेंट को पास करेंगे? नहीं मानते। आप दिन में 10 काम अच्छे करते हैं, गलती करी जाती है, जब भी आपसे गलती होती है, तो क्या आपको इस वजह से छोड़ दिया जाता है कि आपने 10 काम अच्छे करे हैं तो चलो आपने ये भी सही माना जाएगा? तो हमेशा क्या है, अगर एक भी गलती है तो गलती गलती मानी जाएगी। तो अगर ये एक एग्जाम्पल भी ऐसा होता जिसमें ये सही नहीं है, तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते और इसीलिए अभी भी हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट अंडर द कंडीशंस कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। बड़ा बेकार मोबाइल है। और ये भी ऐसा ही मोबाइल था कि जिसका एक बटन सही काम कर रहा था, मैंने एग्जांपल दिया और आपने कहा कि ये सही है। सो ट्रू और फॉल्स, 1 2 3 सबसेट ये से बताने की जरूरत है या नहीं? दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। एंड 43 में ए है, बी है, सी डी ई है। सो सी डी को हमने क्या करा, ब्रैकेट में लिया। तो सी डी को हमने ब्रैकेट में लिया, तो ये हो गया आपका सबसेट। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, नो इट इज नॉट फॉल्स, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सो 43rd इज ट्रू, बिल्कुल सही प्रथम, वेरी गुड। 44 पे आते हैं। 44 में देखिए क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट है आपके पास 5, एक कर्ली ब्रैकेट का 5, एक 1 है, एक 1 और 5 स्मॉल ब्रैकेट में 2 में। तो हमने क्या करा, इस एलिमेंट को लिया है और कर्ली ब्रैकेट इंपोज करे, तो ये तो सबसेट हो गया। और ऐसा कोई एलिमेंट है भी नहीं, क्योंकि देखो एक तो एलिमेंट था आपका 5, तो 5 बिलोंग करेगा ए को, कर्ली ब्रैकेट में भी बिलोंग करेगा ए को, 1 भी बिलोंग करेगा ए को। तो ये तो सबसेट है, इन्होंने कह दिया इसको ये एलिमेंट है, इट इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। 45th को देखते हैं। इसमें 3 है, 4 5 है, 6 है। तो 5 इज सबसेट ऑफ ए, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा ही होता है। तो ये आपका हो गया ट्रू स्टेटमेंट।
46, 46 क्वेश्चन में ओके नंबर के साथ दो बेटा प्रथम आंसर, ऐसे पता नहीं चलेगा अदरवाइज। 46 में हमारे पास ए है जिसमें एलिमेंट ए है, बी है, सी डी है, ए है। तो ये कहते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए। यस, दिस इज नॉट फॉल्स, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ए आपका सेट ए को बिलोंग करता है। 47 को देखें तो आपके पास ए है, बी है, सी डी। कहते हैं ए हुआ, बी हुआ, ई हुआ, और आपने ए को लिया है, आपने बी को लिया है, आपने ई को लिया है। तीनों एलिमेंट्स को लेकर एक कर्ली ब्रैकेट लगाए तो बिल्कुल प्रॉपर सबसेट बनाया। सो ये इसे फॉल्स कह रहे हैं, जबकि ये कैसा स्टेटमेंट है? दिस इज अगेन ट्रू स्टेटमेंट। 48 की बात करते हैं। 48 क्वेश्चन में हमारे पास है ए जिसमें ए बी सी डी ई। कहते हैं फाइव ए को बिलोंग करता है। भाई बिलोंग कौन कौन करते हैं? आपका एलिमेंट ए बिलोंग करता है, आपका एलिमेंट बी बिलोंग करता है, आपका एलिमेंट सी डी बिलोंग करता है, आपका एलिमेंट ई बिलोंग करता है। फाइव थोड़ी बिलोंग करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। 49 पे आते हैं। यस, 49 में एलिमेंट है फाइव, इन कर्ली ब्रैकेट फाइव भी एलिमेंट है, वन भी एलिमेंट है, वन फाइव एलिमेंट है, टू। कहते हैं फाइव ए को बिलोंग करता है। देखो यहाँ पे ये फाइव एलिमेंट है। यस, ये फाइव ए को बिलोंग करता है। सो दिस इज आपका ट्रू वाला स्टेटमेंट। 50 की बात करें। 50। सो देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी को बिलोंग करता है, बी सी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है। तो यहाँ देखो फिर से हमने एग्जांपल लिया है। ए आपका हमने सेट बनाया, अब ए को हमने बी में बिलोंग करवा दिया। ये यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ऐसा है। तो ये यहाँ पे ए बिलोंग कर गया बी को, और बी इज सबसेट ऑफ सी। तो बी के दोनों एलिमेंट्स को हमने क्या करा, सी में ले लिया। तो कहते हैं क्या ए सी का सबसेट होगा? भाई आप देखो ए बी को बिलोंग करता है तो ए सी को भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि बी के तो सारे एलिमेंट सी में है। तो अगर बी के सारे एलिमेंट सी में है तो ए भी तो सी में होगा। तो ये आपका सबसेट आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर ए बी को बिलोंग करता है और बी सी का सबसेट है तो ए सी का सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ए आपका बी को बिलोंग करेगा और बी आपका सी का सबसेट है। तो ए आपका सी का सबसेट होगा, हर सिचुएशन में ही होगा, कोई इसमें नहीं। फॉल्स नहीं है, ये आपका ट्रू होगा। इसमें जो हिंट है ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये स्टेटमेंट तो आपको प्रॉपर बनाएगी, लेकिन बात की एक्सप्लेनेशन को आप इसे भूलो। आप यहाँ देखो ए को काउंट कर रहा है, कर गया, बी सी का सबसेट है। ओके, बढ़िया, नमस्ते सौम्या, फाइनली। और सी हमारे पास है, देखो ए बी सी, तो ए बी को बिलोंग कर गया, बी जो है आपका सी का सबसेट है। आप चेक करो क्या ए सी का सबसेट है। एक बार फिर से देख लेते, देखो ए बी को बिलोंग कर रहा है, ए सी को बिलोंग कर रहा है। यस यस, तो देखो ये हाँ इसका सबसेट नहीं, ये बिलोंग करेगा। आप चेक करो, ए जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है। तो अगर बिलोंग कर रहा है तो ये सबसेट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट होगा। सही है। सो होपफुली आपके कंप्लीट हो गए। आज इतने ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास रखेंगे आपकी इसी तरीके से अनाउंस कर दिया जाएगा। आप यूट्यूब पे चेक करते रहिएगा, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट लाइव क्लास हमारी कब होगी। अभी के लिए एंड करते हैं। गुड बाय बच्चों, गुड नाइट।